हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, बीजिंग और मॉस्को का बड़ा संकेत। यूएनएससी में भारत और ब्राजील को स्थायी आवाज का समर्थन। ग्लोबल साउथ का उभार तेज। बिग ब्रेकिंग 2, न्यूयॉर्क से भूटान का दमदार ऐलान। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत और जापान को यूएनएससीसी में स्थायी सीट देने की खुलकर मांग की। बिग ब्रेकिंग 3, भारत की फटकार के बाद नाटो चीफ मार्क रूटे बदले सुर। कहा भारत करीब है, घनिष्ठ संबंध और मजबूत करने की कोशिश जारी। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील अटकी। रूस के तेल और अमेरिकी मक्के की जिद में बार बार फंसता भारत। बिग ब्रेकिंग 5, जयशंकर और लावरोव की मुलाकात ने ट्रंप को दिया झटका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत रूस की अटूट दोस्ती का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 6, नाटो सदस्य हंगरी रूस से खरीद रहा 80% तेल। विक्टर ऑर्बान बोले रूसी ऊर्जा बंद सकर हुई तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। बिग ब्रेकिंग 7, फिलिस्तीन ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन ठोका। बीजिंग का खुला समर्थन। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर सख्त विरोध किया। बिग ब्रेकिंग 8, न्यूयॉर्क में ब्रिक्स बैठक में जयशंकर का बड़ा ऐलान। संरक्षणवाद और टैरिफ की आंधी में बहुपक्षीय व्यापार की रक्षा करेगा भारत। बिग ब्रेकिंग 9, म्यांमार में रेयर अर्थ खजाने पर भारत का मास्टर स्ट्रोक। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ने नमूने परखे। ड्रैगन की बेचैनी चरम पर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएनएससी में भारत ब्राजील का कद बढ़ाने पर चीन रूस का बड़ा संकेत। टैरिफ संग्राम के माहौल में बीजिंग और मॉस्को ने यूएनएससी में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका का समर्थन जताया। ब्रिक्स की न्यूयॉर्क बैठक में रूस ने कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को स्थायी आवाज मिलनी चाहिए। चीन ने समावेशिता की बात दोहराई। यह ग्लोबल साउथ के उभार का तेज ऐलान है। संदेश साफ है, दुनिया की शक्ति संरचना बदल रही है। अहम तथ्य यह है कि वीटो पर चुप्पी कायम है, इसलिए यह समर्थन अभी आधा कदम है। फिर भी कूटनीतिक हवा भारत के पक्ष में बह रही है। मित्र देश पहले से समर्थन में हैं, अब विरोधी खेमे से भी सहमति की आहट सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की स्थायी सीट पर भूटान का दमदार समर्थन। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मंच से भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने यूएनएससी रिफॉर्म की जोरदार मांग रखी। कहा कि प्रतिनिधित्व बढ़ाओ, काउंसिल को असरदार बनाओ, भारत और जापान को स्थायी सीट दो। यह स्टैंड इंडिया के पोजीशन को फुल सपोर्ट करता है। भूटान ने साफ कहा कि आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी में भारत हकदार है। यूएनएससी में अभी 15 सदस्य और 5 स्थायी वीटो पावर वाले देश हैं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तोब्गे का मैसेज क्लियर है, मल्टीलेटरलिज्म तभी दम दिखाएगा जब भारत जैसी शक्ति टेबल पर स्थायी बसेरा पाएगी। इंडिया मूव्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट खबर, नाटो चीफ के बदले सुर। भारत को खोया नहीं, रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश। भारत की सख्त लताड़ के बाद नाटो महासचिव मार्क रूटे पीछे हटे। अब कहते हैं भारत हमारे करीब है, हम घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। पहले उन्होंने CNN पर दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फोन कर यूक्रेन रणनीति पूछी। नई दिल्ली ने इसे बेबुनियाद बताया और फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ। सार्वजनिक बयानों में जिम्मेदारी चाहिए। भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीद को राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा बताया। संदेश साफ है, दबाव से नीति नहीं बदलेगी, गलत नैरेटिव पर तुरंत पलटवार होगा, रणनीतिक संतुलन बना रहेगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की डील अटकी। रूस के तेल और अमेरिकी मक्के के बीच फंसा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार रूस से तेल खरीद पर भारत को घेरते हैं। 50% टैरिफ ठोक चुके हैं और अब ट्रेड डील पर भी यही अड़ंगे डाल रहे हैं। वहीं उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक भारत पर मक्का न खरीदने का आरोप लगाते हैं। सच यह है कि साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका से महज 1000 टन मक्का खरीदा, जो कुल आयात का 1% से भी कम है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन खरीदे। भारत रियायतों के साथ $40 अरब की खरीद पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप की रूस तेल पर जिद इस डील को बार बार रोक देती है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की अटूट दोस्ती। ट्रंप को सीधा झटका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर
और सरगेई लावरोव की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने साफ कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ वार और नाटो के आरोप बेअसर साबित हुए। चर्चा में यूक्रेन युद्ध से लेकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तक हर मुद्दे पर भारत ने अपनी शर्तें साफ रखीं। नेक्स्ट खबर, हंगरी ने दिखाया ट्रंप को आईना, रूस से खरीद रहा 80% तेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से खरीदारी के लिए 50% टैरिफ जड़ा, लेकिन नाटो सदस्य हंगरी खुलेआम रूस से 80% तेल खरीद रहा है। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान साफ बोल चुके हैं कि अगर रूसी ऊर्जा बंद हुई तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अटलांटिक काउंसिल रिपोर्ट कहती है कि युद्ध से पहले 61% तेल रूस से आता था, अब बढ़कर 86% हो गया है। ट्रंप ने इसे नाटो की कमजोरी बताया और गुस्से में कहा कि ये देश खुद अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हंगरी ने विकल्प बनाने के बजाय रूस पर निर्भरता और गहरा ली है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में फिलिस्तीन की दस्तक, चीन का खुला समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की आंधी में फिलिस्तीन ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन ठोक दिया। बीजिंग ने स्वागत का संकेत दिया, कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ेगी। ब्रिक्स, जिसने 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा और 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ, अब फिलिस्तीन को अतिथि से पूर्ण सदस्यता की राह दिखा रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे देशों से हाल की मान्यताओं ने फिलिस्तीन के कूटनीतिक पंखों को हवा दी है। इजराइल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर सख्ती दोहराई। ब्रिक्स टेबल पर भू राजनीति की बाजी और गर्म हो गई है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स ढाल बने, टैरिफ के तूफान में बहुपक्षीय व्यापार की रक्षा का भारत का ऐलान। न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ में उतार चढ़ाव और गैर टैरिफ बाधाएं वैश्विक व्यापार को चोट पहुंचा रही हैं। ब्रिक्स को व्यवस्था बचानी होगी। अमेरिकी 50% टैरिफ के बीच भारत ने संदेश दिया कि बहुपक्षवाद पर दबाव हो तो ब्रिक्स शांति, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करे। उन्होंने यूएनएसए सुधार पर एकजुट आवाज की अपील की। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु और सतत विकास पर फोकस होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप और नवाचार साझेदारी तेज होगी। कई देशों से द्विपक्षीय बातचीत में सहयोग की नई राहें खुली। नेक्स्ट खबर, म्यांमार के खजाने पर भारत का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन बेचैन। चीन दुर्लभ मृदा बाजार का 70% सप्लाई और करीब 90% रिफाइनिंग दबाए बैठा है। पर अब खेल बदल रहा है। म्यांमार में काचन इंडिपेंडेंस आर्मी के कब्जे वाले इलाकों में रेयर अर्थ का बड़ा भंडार है। नई दिल्ली ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और एक निजी साझेदार से अयस्क के नमूने परखवाए हैं। 2021 के बाद म्यांमार से चीन को निर्यात 5 गुना उछला। 2024 में $3.6 अरब के करीब पहुंचा। चीन की पाबंदियों और सुरक्षा जोखिमों के बीच भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ प्रोसेसिंग गठजोड़ साध रहा है। बैटरियों, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक्स की धड़कन पर हिंदुस्तान पकड़ मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल डिफेंस सौदों पर नैतिकता बनाम राष्ट्रीय हित की जंग। तेल अवीव और नई दिल्ली की भागीदारी पर सीएफए की रिपोर्ट ने तूफान खड़ा किया। कहा गया कि भारतीय कंपनियां और सरकारी संस्थाएं इजरायल के साथ हथियार, सर्विलांस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल गाजा युद्ध में हो रहा है। 2016 से 2021 के बीच भारत इजरायल के हथियार निर्यात का 40 से 45% रहा। अदानी एल्बिट की हर्मिस 900 ड्रोन ज्वाइंट लाइन चर्चा में है। अदानी पोर्ट्स ने हाइफा पोर्ट का करीब $1.18 अरब का सौदा किया। टीएल और एचएएल ने इजरायल एयरोस्पेस के साथ मिसाइल और ड्रोन पर काम बढ़ाया। टीसीएस की क्लाउड साझेदारी पर निगरानी का आरोप लगा। अंततः बहस यही, भारत को नैतिकता नहीं राष्ट्रीय हित देखना होगा। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का ताइवान ब्रिज प्लान, रूस ने खोला हवाई आक्रमण का दरवाजा। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के विश्लेषण में लीक रूसी दस्तावेजों से सनसनीखेज खुलासा हुआ। रूस चीन को हवाई बटालियन और पैराशूट बलों की उन्नत ट्रेनिंग, तकनीक और उपकरण दे रहा है। ब्लैक मून समूह से जुड़े कागजों में 37 हल्के वाहन, 11 एंटी टैंक स्वचालित बंदूकें, 11 हवाई बख्तरबंद वाहक, कमांड और निगरानी वाहन, कुल $210 मिलियन से अधिक की खेप का जिक्र है। अत्यधिक ऊंचाई से 190 किलोग्राम तक पैराशूटिंग सिस्टम शामिल है। कहा गया कि शी जिनपिंग ने सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के आदेश दिए। बीजिंग और मॉस्को चुप हैं।
एशिया की धड़कनें तेज हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूनुस पर बांग्लादेशियों का गुस्सा। वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रवासियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तानी करार देते हुए पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए। प्रवासियों ने कहा कि यूनुस बांग्लादेश को तालिबान जैसा बनाने की साजिश कर रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। गुस्से से भरे लोगों ने यूनुस इस पाकिस्तानी का नारा गूंजा दिया और माहौल पूरी तरह गर्मा गया। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राजनीति और समाज के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की सधी चोट, शरीफ का नाटक बेनकाब। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान को अबसर्ड थिएट्रिक्स बताया। भारतीय राजनयिक पेटल डेहलोत ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सेंटर है। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी शेखी पर भारत ने तंज कसा कि अगर जली रनवे जीत लगती है तो जश्न मनाओ। भारत ने कश्मीर और सिंधु जल संधि पर भटकाने वाली बातें खारिज की। पाकिस्तान से वांटेड आतंकियों को हैंडओवर करने की मांग दोहराई गई। भारत ने साफ कर दिया कि प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, सच्चाई बोलेगी और भारत की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। नेक्स्ट खबर, ओली की वापसी, सड़कों पर उबाल। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के 18 दिन बाद सार्वजनिक मंच पर दिखे। भक्तपुर में पार्टी के छात्र संगठन के प्रोग्राम में पहुंचे और ऐलान किया कि देश छोड़कर नहीं भागूंगा। 9 सितंबर को जेएनजेड विरोध की आग के बीच ओली ने पद छोड़ा था। तब से देश भर में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल जारी है। ओली की री एंट्री ने काठमांडू की सियासत को फिर गर्मा दिया। सपोर्टर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया, विरोधियों ने इसे इमेज रिबूट बताया। मैसेज साफ है, सड़कें उफान पर हैं और सत्ता की बाजी फिर खुल गई है। नेक्स्ट खबर, शरीफ का झूठा विजय गीत। संयुक्त राष्ट्र में भारत विरोधी शोर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को दुश्मन बताया। उन्होंने संघर्ष में जीत का दावा गाया और कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए। कट्टरपंथी हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बताया गया। बयानबाजी ने पाकिस्तान की पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई। सच से दूर प्रोपेगेंडा चलाया गया। भारत की सैन्य साख और कूटनीतिक बढ़त को धुंधला करने की कोशिश हुई, पर वैश्विक मंच पर तथ्य ही निर्णायक होते हैं। पाकिस्तान की इमेज मेकओवर थ्योरी फिर फेल दिखी। भारत शांति और सुरक्षा के साथ सख्त जवाब के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर, ईरान का कड़ा पलटवार। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से राजदूत वापस। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र के पुराने परमाणु प्रतिबंध दोबारा लागू कराने की यूरोपीय मुहिम पर सख्त रुख दिखाया। E3 की चिट्ठियों और यूएनएससी में स्नैपबैक दबाव के बीच ईरान ने अपने राजदूत परामर्श हेतु बुला लिए। IAEA सहयोग पर आरोप और अमेरिका से सीधी बातचीत न होने की दलीलों को तेहरान ने एक तरफा और अवैध बताया। चेतावनी दी कि ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिला देंगे। प्रतिबंध लौटे तो विदेशी संपत्तियों की जब्ती, हथियार सौदों पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर दंड की राह खुलेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। ईरान इजरायल तनाव के माहौल में खाड़ी का पारा चढ़ गया। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का QR पिन कूटनीतिक बम। गाजा भर में भाषण का दमदार प्रसारण। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में आक्रामक भाषण दिया। QR कोड वाली बड़ी पिन पहनकर प्रचार युद्ध को नई धार दी। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ काम खत्म करेगा। हॉल से कई प्रतिनिधि वॉकआउट कर गए। अमेरिकी दल रुका रहा। QR कोड 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के वीडियो और तस्वीरों से जुड़ा था। इजरायली दावे के मुताबिक भाषण गाजा भर में लाउड स्पीकर से चला। सेना ने मोबाइल फोन कब्जे में लेकर लाइव प्रसारण कराने का प्रयास किया। तेवर सख्त थे, संदेश साफ था, पश्चिम झुक सकता है, इजरायल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तेज हुई, पर नेतन्याहू ने हार न मानने की रणनीति पर मुहर लगाई। नेक्स्ट खबर, ईरान पर पाबंदियों का बिगुल। यूएनएससी ने रूस चीन का दांव पलट दिया। न्यूयॉर्क से बड़ा धक्का। यूएनएससी ने ईरान पर प्रतिबंध टालने की आखिरी कोशिश खारिज कर दी। अब स्नैपबैक प्रक्रिया के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियां फ्रीज होंगी, हथियार सौदे थमेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगेगी। रूस और चीन प्रस्ताव के साथ रहे, पर 9 वोट नहीं मिले। सिर्फ चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने समर्थन दिया।
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की पहल को हरी झंडी जैसे ही मिली। ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ने वाला है। तेहरान ने फैसले को अवैध कहा। एनपीटी से बाहर न जाने की बात दोहराई। पश्चिम बनाम ईरान टकराव और तीखा दिखेगा। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर ड्रैगन का वार प्लान रूस देगा, चीन को ताकत। 800 पन्नों के गुप्त दस्तावेज ने दुनिया को हिला दिया है। इसमें खुलासा हुआ कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे की तैयारी कर रहा है। मास्को ने बीजिंग की मदद के लिए दर्जनों बख्तरबंद वाहन, पैराशूट प्रणाली और वायुसेना ट्रेनिंग देने का वादा किया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने लीक डॉक्यूमेंट की पुष्टि की और बताया कि यह डील चीन को ताइवान, फिलीपींस और क्षेत्र के अन्य द्वीपों के खिलाफ आक्रामक अभियान की ताकत देगी। शी जिनपिंग ने सेना को कब्जे की तैयारी का आदेश पहले ही दे दिया है। अमेरिका और पश्चिम में खलबली मच गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान का सीधा सवाल, हमें इजरायल से कौन बचाएगा? तेहरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने धमाकेदार बयान दिया। कहा, जब तक इजरायल हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले से बचने की गारंटी नहीं देगा, तब तक यूरेनियम संवर्धन कम नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया जब संयुक्त राष्ट्र ने नए प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया है, जिससे ईरानी संपत्तियां फ्रीज होंगी और हथियार सौदे थम जाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएन मंच से चेतावनी दी कि दुनिया को ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा रोकनी होगी। अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाने के संकेत दिए। खाड़ी का आसमान अब और ज्यादा बारूद से भरता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, गगनयान में उड़ान भरेगा भारत का व्योममित्र, दिसंबर में होगा लॉन्च। भारत का अंतरिक्ष इतिहास नया मोड़ लेने जा रहा है। इसरो ने व्योममित्र नाम का एआई रोबोट तैयार कर लिया है, जो दिसंबर 2025 में गगनयान G1 मिशन से लॉन्च होगा। आधा इंसान दिखने वाला यह रोबोट फ्लाइट एनालिसिस करेगा, पर्यावरण मॉनिटर करेगा और कंट्रोल ऑपरेट करेगा। हिंदी और इंग्लिश में बात करने वाला व्योममित्र माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करेगा और 2027 के मानव मिशन के लिए जरूरी डेटा जुटाएगा। यह स्वदेशी इनोवेशन भारत की स्पेस फ्लाइट को और सुरक्षित बनाएगा। व्योमित्र का लॉन्च पूरी दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत का एहसास कराने वाला है। नेक्स्ट खबर, अनंत शस्त्र से दुश्मन दहला, सीमाओं पर आसमान अब भारत का। भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अनंत शस्त्र प्रणाली के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेंडर जारी किया। पूर्व नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित लगभग 30,000 करोड़ की परियोजना, 5 से 6 रेजिमेंट तैनाती का लक्ष्य। यह मोबाइल प्रणाली चलते हुए लक्ष्य खोजे, ट्रैक करे, वार करे। लगभग 30 किलोमीटर मारक क्षमता, आकाश और मध्यम दूरी की प्रणालियों का पूरक। दिन रात परीक्षण सफल। सेना नए रडार, बहुत कम दूरी की मिसाइल जैमर लेजर भी जोड़ रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी स्वदेशीकरण तेज कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यूएस में निखिल गुप्ता पर नए धमाकेदार आरोप। पन्नू के साथ नेपाल और पाकिस्तान में भी हत्या की साजिश। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के संग हत्या की सुपारी साजिश के आरोप हैं। दावा है कि आदेश भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी विकास यादव से मिले। न्यूयॉर्क वाले पन्नू केस के अलावा नेपाल या पाकिस्तान में एक और टारगेट तय हुआ। गुप्ता जून 2023 में चेक गणराज्य से पकड़ा गया और यूएस लाया गया। दस्तावेज बताते हैं कि सैकड़ों व्हाट्सएप चैट और ईमेल्स में प्लानिंग, फंडिंग और हथियार की बात हुई। ट्रायल 3 नवंबर 2025 से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इंडिया यूएस रिश्तों पर असर बढ़ा। नेक्स्ट खबर, सऊदी पाक न्यूक्लियर छतरी, खाड़ी की सियासत हिल गई। रियाद और इस्लामाबाद की डिफेंस डील को पाकिस्तान में जीत बताया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में सऊदी कारोबारी अली शिहाबी ने पाकिस्तान की परमाणु छतरी जैसी डिटरेंस की तारीफ की। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले क्षमताओं का इशारा किया, अगले ही दिन पलट गए। 17 सितंबर को हुए समझौते के बाद भी अस्पष्टता बनी रही। अमेरिका से बढ़ती निराशा और कतर में हमलों के बाद खाड़ी का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शिफ्ट होता दिखा। एक्सपर्ट कहते हैं, परमाणु का जिक्र ना हो तब भी यह समझौता फारस की खाड़ी में गेम चेंजर है। भारत और ईरान के लिए संदेश साफ है, सतर्क रहो और तैयार रहो। नेक्स्ट खबर, ख्वाजा आसिफ की जुबानी बाजीगरी, लाइव इंटरव्यू में हकीकत बेपर्दा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान जेल से एक्स चला रहे हैं, याद दिलाते ही कि पहले वही अकाउंट भारत से संचालित बताया था। टीवी पर आसिफ लड़खड़ा गए।
ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने सबूत मांगे। आसिफ ने गोपनीय जानकारी का बहाना बनाया। सोशल मीडिया पर किरकिरी हुई। पहले भारत से ऑपरेशन की थ्योरी, फिर जेल से कंट्रोल का दावा। दोनों बयानों में टकराव साफ दिखा। चीन को भरोसेमंद पार्टनर और अमेरिका को अविश्वसनीय कहकर आसिफ ने रणनीतिक झुकाव भी दोहराया। बयानवीर मंत्री फिर सुर्खियों में है। इमरान बनाम इस्लामाबाद की जंग और तेज हुई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नेतन्याहू का सख्त ऐलान। फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा खतरनाक बताया। ईरान हिजबुल्लाह और हूती पर इजरायली वार का बचाव किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की जोरदार तालियां पड़ी। हॉल गूंजा। वॉकआउट के शोर के बीच इजरायली रुख और कड़ा हुआ। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र महासभा में रोहिंग्याओं के हमदर्द बने। भेदभाव खत्म करने, न्याय दिलाने और टिकाऊ राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। समान अधिकारों के साथ समाज में शामिल करने की अपील की। मानवीय संवेदनाओं को कूटनीति से ऊपर रखने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। नेपाल में जेएनजी आंदोलन की आज के बाद केपी शर्मा ओली ने कहा, हाथ में कुछ नहीं था इसलिए पद छोड़ा। इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर वापसी। युवाओं से फिर जुड़ने की कोशिश तेज। सत्ता में वापसी के संकेतों पर काठमांडू की सियासत गर्म। नेक्स्ट खबर। लद्दाख डीजीपी का चौंकाने वाला खुलासा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से पहले कुछ तत्व पाक अफसरों से संपर्क में थे। बांग्लादेश तक गए। केंद्र के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं की तारीखें तय थीं। भूख हड़ताल को मंच बनाकर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश बताई गई। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने खाली कुर्सियों को भी संबोधित किया। दर्जनों प्रतिनिधि बाहर निकल गए। हॉल के बाहर विरोध तेज। यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। मोदी सरकार स्थायी संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर सकती है। विधेयकों और नीतियों की गहन जांच का तर्क। कांग्रेस के शशि थरूर को बड़ा फायदा संभव। 24 समितियों के हर साल पुनर्गठन से टूटती निरंतरता को स्थायित्व देने की तैयारी। नेक्स्ट खबर। चीन ने लैटिन अमेरिका में अपना कॉरिडोर शुरू किया। खुद की पनामा नहर गढ़ने की जुगत। सूखे और जान से जूझती मौजूदा नहर के बीच अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती। होराइजन एडवाइजरी का दावा। व्यापार के साथ राजनीतिक दबदबा बढ़ाने की रणनीतिक चाल। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सरकार की बड़ी भूल बताया। लद्दाख में चल रहे प्रदर्शन के बीच कार्रवाई पर सवाल। लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने की कोशिश का आरोप। हिमालयी सरहद से दिल्ली की सियासत तक गर्म बहस। नेक्स्ट खबर। गिरिराज सिंह का वार। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद विवाद को अर्बन नक्सल स्टाइल की साजिश बताया। जनता से दूर हो रही राजनीति को भड़काने की कोशिश का आरोप। बयानबाजी से माहौल तथ्य। नेक्स्ट खबर। सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जोधपुर की 3 परत सुरक्षा वाली ऐतिहासिक जेल में अलग बैरक। सीसीटीवी निगरानी। जहां पहले सलमान खान और आसाराम जैसे हाई प्रोफाइल बंदी रहे, बाहर समर्थकों का हंगामा। भूख हड़ताल की धमकी। लद्दाख की लड़ाई और तेज। नेक्स्ट खबर। मस्क, नडेला और पिचाई का नाम लेकर अमेरिका में मचा बवाल। H1B वीजा पर शुरू हुआ प्रोजेक्ट फायरवॉल। कंपनियों पर निगरानी, वेतन और भर्ती नियम कड़े। सिलिकॉन वैली के भविष्य पर छाया संकट। नेक्स्ट खबर। बरेली में तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट बंद। मुख्यमंत्री योगी का चेतावनी भरा बयान। कहा, मौलाना भूल गया किसका शासन है। ऐसा सबक देंगे कि पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। नेक्स्ट खबर। उद्धव ठाकरे ने अपनी ही सरकार पर बड़ा वार किया। किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। 14 करोड़ की घोषित मदद अब तक न मिलने का आरोप लगाया। पुलिस से किसानों को डराने की बात कही। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। कहा, हमने टैक्स घटाया, कांग्रेस अब भी लूट में लगी है। 2G घोटाले का दौर भूल गए जब चुटकुले बनते थे, अब भी वही हरकतें कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। सबसे पहले नाम असदुद्दीन ओवैसी का लिया। नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष बताते हुए विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। असम में गायक जुबीन गर्ग की मौत के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का सख्त ऐलान। आयोजकों श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कहा, 6 अक्टूबर को बयान दो वरना
पुलिस अभियान चलाएगी, असम को नेपाल नहीं बनने देंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना का बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 17 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, आतंकियों की मौत से पाकिस्तान का सिरदर्द और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले दुर्गा पूजा पंडाल पर विवाद गहराया। अमित शाह ने किया था उद्घाटन, पुलिस ने नोटिस भेजा। आयोजक सजल घोष ने प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाया, पंडाल बंद करने की धमकी भी दी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथ लिया। बिहार चुनावी सभा में कहा, हमने सीमेंट सस्ता किया। कांग्रेस ने नया टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाल दिया, जनता इसका हिसाब लेगी। नेक्स्ट खबर, बिहार में महिलाओं को 10,000 देने की एनडीए सरकार की घोषणा पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा, यह भाजपा का वन टाइम पेमेंट है, इसे वोट रेवड़ी बताया। कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। नेक्स्ट खबर, बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बीच मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की सख्त चेतावनी। कहा, यह उत्तर प्रदेश है, यहां भाजपा की सरकार है, यहां सद्भाव बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे, यह सब नहीं चलने वाला। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर हमला। अरविंद केजरीवाल बोले, देश में तानाशाही चरम पर पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा, सरकार जन आंदोलनों को बेरहमी से कुचल रही है, लोकतंत्र खतरे में। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, हिंदू पर्व आते ही कुछ लोगों को गर्मी लगती है, हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। त्योहारों के समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, लेह हिंसा के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मिले भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल प्रतीक शर्मा। हालात पर गंभीर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने सीमाओं और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की भूमिका की सराहना की। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला। कहा, हमने टैक्स घटाया लेकिन कांग्रेस अब भी लूट में लगी हुई है। 2G घोटाले का दौर भूल गए जब देश भर में कांग्रेस पर चुटकुले बनते थे, वही हरकतें अब भी जारी हैं। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना। ब्राजील और कोलंबिया समेत 4 देशों का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने कहा, वह शासन प्रमुखों, विश्वविद्यालय छात्रों, उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं से संवाद करेंगे। विपक्ष की अटकलों पर विराम लगाया। नेक्स्ट खबर, आई लव मोहम्मद विवाद पर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, पोस्टर लगाओ लेकिन आपत्तिजनक नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले, हिंदू अतिवादी नहीं हो सकता, हिंदू पूरी पृथ्वी और सबके लिए प्रार्थना करता है। नेक्स्ट खबर, अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रहार। कहा, यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने वाला है। लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूट लिया। इस बार 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, जनता तय कर चुकी है। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ का बड़ा कदम, रूस की हवाई घुसपैठ रोकने के लिए पूर्वी सीमा पर बनाया जाएगा ड्रोन वॉल। यह तकनीकी ढाल दुश्मन ड्रोन का पता लगाएगी और उन्हें रोक देगी। लगातार घुसपैठ से नाराज यूरोप ने सुरक्षा कवच कस दिया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं लॉन्च की। बीएसएनएल की बहुप्रतीक्षित 4G सेवा भी शुरू। पीएम मोदी ने कहा, बीएसएनएल पर पहले मीम बनते थे, आज इतिहास रच दिया गया। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गरजता ऐलान। कहा, इजरायल नहीं झुकेगा और गाजा में हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 2 राज्य समाधान को ठुकराया। कई प्रतिनिधि हॉल से बाहर निकले। 65,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत का जिक्र कर पश्चिम पर भी बरसे। नेक्स्ट खबर, बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर डीआईजी का बड़ा बयान। बोले, यह सोची समझी साजिश थी। 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए थे। शरारती तत्वों ने पथराव और फायरिंग की, हालात बिगाड़ने की साजिश बेनकाब। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिखाया बड़ा दिल, जम्मू कश्मीर में सीमा पार भटक कर आए पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अकरम को बीएसएफ ने हिरासत में लिया। पूछताछ में आपत्तिजनक सामग्री न मिलने पर फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। मानवता की अनोखी मिसाल पेश की। नेक्स्ट खबर,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ऐतिहासिक फैसला, राज्य के पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण देने का ऐलान। पहले यह 23% था। बिल दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे राज्य में लागू होगा। नेक्स्ट खबर, धरती पर अब तक का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार खोजा गया, जिसकी कीमत 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने कहा इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन भंडार के भीतर मिली दूसरी चीज ने और भी ज्यादा हैरान कर दिया। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।